हेलो। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार। आपको रीजनिंग का वही टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं जिससे अपने छोड़ा था, और उसका नाम घड़ी। घड़ी टॉपिक अपन क्या करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं। ठीक है। जिसके कारण मैं आपको कल एक 0 डिग्री के कोण के बारे में बता के गया था, यानी 0 डिग्री के एंगल के बारे में मैं आपको बता के गया था इसमें कि 0 डिग्री का कोण है वो कितने बजे बनता है। तो 0 डिग्री के कोण के बारे में मैं आपको बता के गया था। आज अपन बात करते हैं 80 डिग्री के कोण की। किसकी बात करेंगे? 80 डिग्री के कोण की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखते हैं, देखो 80 डिग्री का कोण होता है वो कितने बजे बनता है। तो सबसे पहले अपन 90 डिग्री के कोण की क्या करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं। देखो 90 डिग्री के कोण को अपन क्या क्या कह सकते हैं। 90 डिग्री के कोण को, तो सबसे पहले 90 डिग्री के कोण के बारे में अपन देखते हैं। तो देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कह सकते हैं। पहला कोण आता है समकोण। इसे अपन एक नाम दे देते हैं, समकोण। क्या नाम देते हैं? समकोण। समकोण किसे कहा जाता है? 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपन? समकोण कहते हैं। और इसके आगे दूसरा इसका क्या नाम आ सकता है? इसे लंबवत। लंबवत। देखो लंबवत भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? लंबवत भी बोल सकते हैं। तो यानी इसे लंबवत भी बोल देते हैं। कई बार क्या होता है कि इसका मान रेडियन में दे देता है, और इसे अपन पाई/2 भी लिख सकते हैं, कई बार लिख देता है। पाई/2 क्यों लिख सकता है? क्योंकि याद रखना, क्योंकि अपने पास में पाई की जो वैल्यू होती है, रेडियन वैल्यू, पाई की जो रेडियन वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है? 180 डिग्री होती है। अगर 180 डिग्री में अपन 2 का भाग देंगे तो आपके पास में 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसलिए इसे अगला क्या लिख सकता है? पाई/2 भी इसको लिख सकता है। ठीक है। लंबवत का मतलब होगा कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होती हैं। कितने डिग्री पे स्थित होती हैं? ये कौन होता है, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कौन होता है। तो इसको बोलते हैं अपन लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लंबवत बोलते हैं। यानी 90 डिग्री का कौन होता है। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि सर ये 90 डिग्री का कौन होता है, ये कितने बजे बनता है? 90 डिग्री का कोण, या इसे क्या बोल देते हैं अपने? समकोण। ठीक है। या इसे क्या बोल देते हैं अपने? लंबवत। ठीक है ना, लंबवत। ठीक है, ये बोल देते हैं, इनका नाम आ जाता है। देखो सबसे पहले अपन घड़ी वाले नोटेबल करते हैं इस चीज के बारे में। आपने देखा होगा इस चीज को। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। देखो इस एंगल को अपने को राइट एंगल करना है इस चीज से। तो देखते हैं, देखो कैसे। कि जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक क्या हो गई, घड़ी हो गई। ये अपने पास में एक क्या है? घड़ी है। ठीक है। और इस घड़ी में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने को दिया गया है कि ऊपरी ऊपरी इस घड़ी में क्या बजते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं। ठीक है। यानी ऊपरी ऊपर घड़ी में कितने बजेंगे? 12 बजते हैं। तो नीचे नीचे घड़ी में कितने बजते हैं? 6 बजते हैं। इधर घड़ी में कितने बजेंगे? 3। और इधर घड़ी में कितने बजते हैं? 9। यहाँ पे बजेगा 1, और यहाँ पे बज गया कितना? 2। यहाँ पे कितना बज जाता है? 4। और यहाँ पे कितना हो जाता है? 5। यहाँ पे हो जाता है 7, और यहाँ पे हो जाता है 8। यहाँ पे हो जाता है 10, और यहाँ पे हो जाता है 11। ये इनका मेन बीच का पॉइंट है। ये मेन बीच का इनका क्या है? पॉइंट है। अब देखो एक सुई है वो कितने पे है? 12 पे है। ठीक है, कितने पे है? 12 पे। दूसरी सुई हो गई जैसे मान लो कि कितने पे? 3 पे। तो कितने पे हो गई? 3 पे हो गई। क्लियर बात हो गई। अब देखो, यानी 3 बजेंगे। कितने बजेंगे फिक्स? 3। अगर अपने घड़ी में 3 बजते हैं, कितने बजते हैं? 3 बजते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया?
90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कितने बजते हैं तब? 3 बजते हैं तब। देखो यहाँ पे फिक्स दे रखा है इस चीज से कि 3 बजे हैं। तो देखो घंटे की सुई है वो 3 पे, और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? 12 पे। तो देखो प्रत्येक डिजिट के बीच में मैंने आपको बताया था कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का कोण होता है। तो 30, 30, 60, 30, 90। तो यानी ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। देखो दूसरी चीज, आपको ये भी लगता होगा कि सर 90 डिग्री का कोण है वो यहाँ पे भी बनता है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनता है आपका? यहाँ पे भी बनता है। यानी फिक्स 9 बज जाते हैं। तो यानी 9 बजे भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है अपने पास में। यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये भी कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। तो यानी इसके अलावा 90 डिग्री का कोण और बन नहीं रहा है, इसका मतलब होता है कि घड़ी में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो यहाँ पे याद रख लेना इस चीज को। 1 घंटे में अपन किसकी बात कर रहे हैं? 90 डिग्री के कोण की बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण होता है, वो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। यानी 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार बनता है। ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? ठीक है, तो ये भी याद रखना, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा बेटा? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। बात क्लियर हो गई? अगर आपसे पूछा जाए सर 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 24 घंटे में बनेगा बेटा 44 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये अपने को विशेष याद रखना है। ठीक है। सूत्र आपके दोनों ही काम में लेने हैं इस चीज से। देखो मैं आपको अलग अलग चीजों के अलग अलग सूत्र बता दूंगा इस चीज में, कि कौन सा कोण है वो कितने बजे बनेगा और किस टाइम पे बनेगा और किस एंगल से बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीजें इसके बारे में क्या करूँगा, अवगत करवा देता हूँ। तो देखो थोड़ा सा अपने इसको क्या ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। 5 के मध्य, मध्य, मध्य कितने बजे, कितने बजे घड़ी की, घड़ी की घंटे व मिनट की सुई, मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई लंबवत होगी, लंबवत होगी। तो यानी ये अपने को क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन को ही अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहले अपने को अपने वाला सूत्र नोटेबल करना है। ठीक है। अपने को कौन पूछा गया है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और कितने बजे बनेगा, ये चीज भी अपने को क्या की गई है? नोटेबल की गई है। तो कितने बजे? 4 व 5 के बीच में अपने को ये चीज अपने को पूछी गई है। यानी कितने बजे के बीच में पूछी गई है? 4 व 5 के बीच में अपने को ये वो चीजें पूछी गई हैं। तो ये अपने को किस प्रकार से संभवित करना पड़ता है? देखो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था 11m माइनस 60h बटा 2। ये देखो अगर ये कोण 2 बार बनता है तो अपने को ये कितनी बार लेना पड़ेगा इस चीज से? एक बार प्लस वाला निशान लेना पड़ेगा और एक बार यहाँ पे किसका निशान लेना पड़ेगा? माइनस का लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को माइनस वाले निशान से अपन सोल्व करते हैं इस चीज को। तो देखो अपने पास में क्या दिया गया है, यहाँ पे 11 m दे रखा है, माइनस 60, घंटे कितने हैं हमेशा छोटे वाला लेना है, इंटू कितना हो गया? घंटे 3, बट्टा में कितना आ गया? 2, और इधर कितना है? 90 डिग्री। ये 2 है, ये 90 से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो इधर कितना आ जाता है? 180 बराबर, ठीक है, 11 m माइनस 36 कितने हो गए? 18, 180। ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 m बराबर 180, और 180 कितने हो जाएंगे? 360। m का मान अपने को निकालना है। तो 360 बटे कितने आ गए? 11। देखो 11 तीय कितने होते हैं? 33। फिर कितने बच गए अपने पास में? 3। 11 दूनी कितने होते हैं? 22। अब कितने बच गए? 8 बच गए, वो ऊपर चले जाते हैं, बटे में कितने आ गए? 11।
यानी एक कोण बनेगा अपने पास में, वो बनेगा कितने बजे, 4 बजकर, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है, थोड़ा सा गलत हो गया। तो अगर पर्सन को मैंने 3 लिया है, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इस चीज़ को मिटा देना, इस चीज़ से अपना को क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, 3 व 4 ले लेते हैं, 3 व 4 के मध्य। तो यानी एक कोण बन गया अपने पास में, वो कितने बजे बनेगा, 3 बजकर 32 सही 8/11 पे बनेगा। एक कोण तो ये हो गया। दूसरा एंगल अपने को किस में लेना है, प्लस में लेना है। दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे किस में लेना पड़ेगा अपने को, प्लस में लेना पड़ेगा। देखो प्लस में लेंगे तो देखो अपने पास में किस प्रकार से करेंगे। अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक का। इस चीज़ से मैं आपको दोबारा नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। इस चीज़ से अपने को किस में लेना पड़ेगा, दूसरा प्लस में। तो 90 डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री बराबर वही 11 क्या है एम प्लस, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 60 H बटे में कितना लेना पड़ेगा 2। अब घंटे अपने को कितना दे रखा है, मिनट अपने को दे नहीं रखी, तो 11 M प्लस 60, 60 × घंटा कितना है 3, और बट्टे में कितना है 2, और इधर कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर बात होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। तो ये होगा 11M प्लस 36 कितने 18, 180 बराबर कितना हो गया 180। ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 11M बराबर 180 माइनस 180, तो 11M बराबर क्या हो जाएगा 0। भाई 180 में से 180 टकाएंगे 0 बचेगा। तो M का मान कितना हो जाएगा 0/11, गया 0 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार। तो एक अपने पास में कौन बनेगा 3 बजे फिक्स। कितने बजे बनेगा 3 बजे फिक्स बनेगा। एक कौन बनेगा 3 बजकर 32 से ही 8/11 पे। तो यानी 3 और 4 के मध्य दो कोण बनेंगे, एक तो बनेगा 3 बजे बनेगा, और एक कितने बजे बनेगा 3 बजकर 32 से 8/11 पे अपने पास में कोण बनेगा। तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाले पर्सन अपन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले पर्सन में अपने को क्या दे रखा है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो आपको पर्सन दिया गया 7 व 8 के मध्य मध्य थे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का पूछा, यानी कितने डिग्री का कोण पूछा है, 90 डिग्री का कोण अपने को पूछा गया है। कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखना, देखो इस चीज में अपने को क्या दिया गया है, आंसर निकालेंगे तो अपने पास में दो फॉर्मेट होंगे, क्योंकि दो आंसर आएंगे इसके। एक साइड में अपने को प्लस वाला सूत्र लेना है, क्योंकि 90 इक्वल 11M माइनस 60H बटे में कितना 2। एक साइड में ये सूत्र लेना है, दूसरी साइड में अपने को क्या लेना है 90H, सॉरी 90 डिग्री इक्वल यानी 11M प्लस 60H बटे में क्या आ गया 2। यानी दोनों सूत्र से अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को माइनस वाले ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस वाले से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, आपके पास में टाइम दे रखा है तो छोटे वाला टाइम आपको लेना है, घंटे की जगह लिखना है। मिनट आपको दे नहीं रखी तो मिनट वाला मैटर आपको छेड़ना नहीं है। तो सबसे पहले इसको और इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 90 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। तो देखो 11M माइनस 60, घंटे कितने दे रखे हैं 7, तो इंटू कितने हो जाएंगे 7, इक्वल कितना हो जाएगा 90 को 2 से गुणा किया कितना आएगा 180। अब देखो 11M, ठीक है, 7 कितने हो गए 42, 420 इक्वल कितना हो गया 180। ये इधर माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11M बराबर 180 प्लस 420।
इसमें से जोड़ देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 11m बराबर 0, 0, 5 और 1, 6, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। अब 600 में कितने का भाग देना है, m का मान निकालना है अपने को, मिनट। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 600/11। अब 11×5 कितने होते हैं, 55। कितने बच गए, 5, 0 उतार लो। 11×4 कितने होते हैं, 44। कितने बच गए, 6। तो 54 से ही 6/11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कितने बजे, देखो ये याद रखना, एक कोण बनेगा अपने पास में 7:54 से ही 6/11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक एंगल अपने पास में ये आ गया। दूसरे वाले में अपन किसका अनुरूप लेके चलते हैं, प्लस वाला अनुरूप लेके चलते हैं, जिस कारण अपने को इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले 90 को 2 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यही आता है अपने पास में 11m प्लस 60 इंटू कितना, 7, क्योंकि घंटा 7 दे रखा है, बट्टा तो है नहीं अपने पास में। क्यों, क्योंकि ये देखो इक्वल कितना आ गया, 180। अब 7 कितने हो गए, 42। देखो 11m प्लस 420 बराबर कितना होगा, 180। अभी इधर प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 11m बराबर 180 माइनस से 420। अब 11m बराबर घटा दो इसमें 0, 12 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और तीनों एक जाएगा, कितने बचेंगे, 240 बच गए। तो m का मान निकालना है, क्योंकि ये माइनस में नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कोण कभी किस में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे, 240 में 11, m का मान निकालना है, 240 बटे कितने आ गए, 11। तो 240 में किसका भाग देना है, 11 का। तो 11 दूनी कितने होते हैं, 22, 2 बच गए। 11 एकम कितने होते हैं, 11, कितने बच गए, 9, 21 से ही 9/11। तो एक कोण ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में कितने कोण आ जाएंगे, 2 कोण आ जाएंगे। एक कोण है वो बना कितने बज करके, 7:21 से ही 9/11 बज कर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से अपने को क्या करने हैं, प्रश्न सोल्व करने हैं। तो यानी ये दोनों तरीके अपने को क्या हैं, याद रखने हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। इसलिए इसको कितनी बार सोल्व करना पड़ेगा अपने को, 2 बार ही सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में देखते हैं, देखो अपन जाहिर सी बात है 180 डिग्री के कोण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 180 डिग्री के कोण की बात करते हैं। तो अपन चलेंगे यहाँ पे 180 डिग्री के कोण की। देखो 180 डिग्री के कोण को कहते हैं अपन सरल रेखीय कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल रेखीय कोण भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसको घड़ी की विपरीत दिशा भी बोला जाता है, विपरीत दिशा। क्यों बोला जाते हैं, क्योंकि घड़ी की एक सुई इस साइड में होगी तो दूसरी सुई इस साइड में होगी। तो यानी एक दूसरे के क्या है, बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। या इसे बोल देते हैं पाई। अभी बताया मैंने आपको, पाई का मान कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है रेडियन मान, तो पाई भी दे सकता है। तो इस प्रकार से ये तीनों नाम आपको प्रश्न में दे सकता है। तो देखो 180 डिग्री का कोण होता है वो फिक्स 6 बजे बनता है। 6 बज जाते हैं तो 6 बजते ही कितनी डिग्री का कोण बन जाता है, 180 डिग्री का कोण अपना बन जाता है। तो जैसे ही 6 बजते ही 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसका मतलब होता है कि 180 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। आपसे पूछा जाए सर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में बेटा 11 बार बनेगा। कितनी बार, 11 बार। अगर पूछा जाए 11 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 11 बार बनेगा। समझ में आई बात। अगर पूछ लिया जाए कि सर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो बेटा 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो ये जो सिस्टम है ये अपने को क्या रखना है, याद रखना है, नोट रखना है इस चीज़ के बारे में। और यही अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब देखो सूत्र आपसे पूछा जाए कि सूत्र कौन सा, तो सूत्र तो वही याद रखना है अपने को जो है। अब देखो आपसे एक प्रश्न पूछ लिया
कि 5 व 6 के मध्य, सॉरी ये नहीं देंगे अपने को क्योंकि ये तो याद है अपने को देंगे 7 व 8 के के मध्य 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा। तो अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यानी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को अपने को विशेष तौर से क्या रखना है, याद रखना है। और वो याद रखेंगे तो कैसे, वही सूत्र लगाएंगे। कोण 180 डिग्री का पूछा गया है, ठीक है। और अपने को मान है वो किसका दिया गया है, इस चीज़ से विशेष याद रखना। वही 11 m माइनस 60 h बटे कितना है 2, ठीक है। इसको इससे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या आएगा, वही 11 m माइनस 60 इंटू एच का मान कितना है 7, बराबर कितना 360, 360 डिग्री आ गया। अब देखो 11 m, ठीक है, माइनस 420 बराबर कितना आ गया 360। अब ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 11 m बराबर कितना हो जाएगा 780। m का मान निकालना है, तो 780 में किसका भाग देना है 11 का। लेकिन याद रहे कि जैसे ही इस चीज से 60 से अबोव का भाग अगर अपने पास में चला जाता है, ठीक है, अगर 660 से गुणन योग है वो ज़्यादा चला जाता है, 660 से योग अगर क्या चला जाता है ज़्यादा। अब देखो ये 660 से ज़्यादा चला गया, तो ज़्यादा चला गया तो अपने पास में यहाँ पे क्या रखना है, प्लस वाला निशान रखना है। देखो ये आपको 5 बजे तक का पूछा जाए, 5 बजे तक का पूछा जाए, तो आपको कौन सा निशान लेना है, हमेशा याद रख लेना, प्लस वाला निशान लेना, सॉरी माइनस वाला। कौन सा निशान लोगे, माइनस वाला निशान लेना है अपने को। कौन सा निशान लेना है, माइनस वाला निशान लेना है। अगर इससे ऊपर पूछा जाए 6 से अबो, ये 6 बजे तक का कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे के बाद का पूछा जाता है, 6 से ज़्यादा का पूछा जाता है, तो अपने को कौन सा निशान लेना है, प्लस वाला निशान लेना है। तो अभी अपने को यहाँ पे कौन सा निशान लेना था, प्लस वाला निशान लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस करूँगा तो इधर जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। देखो अब ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 360, 360 360 माइनस 420। अब इसमें से घटाएंगे तो 11 m बराबर कितना बच जाएगा 0। 12 में से 6 गएंगे, कितने बचेंगे 6, 60 बच गए। कितने बच गए 60 अपने पास में बच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बचते हैं तो m का मान अपने को निकालना है। किसका निकालना है, m का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60/11, जो संख्या गुणा में आती है वो भाग में। अब m का मान कितना आ जाएगा, 11×5 = 55, 5 बच गए, 5 से ही 5/11। तो यानी कितने बजे कोण बनेगा, 7:05 से ही 5/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न और मैं सोल्व करवा देता हूँ, वो याद रखना। अगर आपको पूछा जाता है 2 व 3 के मध्य, 2 व 3 के मध्य पूछा जाता है, तो आपको निशान कौन सा लेना है, अब की बार माइनस वाला लेना है, नहीं कि प्लस वाला लेना है। तो वही आ गया 180 इक्वल 11 m माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 इंटू छोटे वाला टाइम लेना है 2 बट्टे में कितना आ गया 2। इसको इससे गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो 11 m माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा 360। 11 m बराबर 120 इस साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा कितना, 480। एम का मान निकालना है, तो 480 बट्टा कितना आ गया, 11। 11 चौक 44, 4 बच गए, 11 तिये 33, 43 से ही 7/11। तो यानी आपको पूछा जाए तो 2 बजकर 43 से ही 7/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे ही अपने को इन प्रश्नों को क्या रखना है, याद रखना है, और इसी प्रकार से इन प्रश्नों को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखते हैं, देखो आपको आगे किस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न की टाइप। वो आती है अपने को, जैसे अपने को जल प्रतिबिंब वाला पूछ लेते हैं, या दर्पण प्रतिबिंब के बारे में अपने को पूछ लेते हैं। तो देखो छोटी सी चीज है, इस चीज में अगर अपने को ऐसा कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टाइप्स के बारे में अपने को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वो अपन किस में पढ़ेंगे, अपन दर्पण वाले टाइप के अंदर अपने पढ़ेंगे। अब अपने को आगे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को अगर अपन बार रिपीट करेंगे अपने को इस चीज से, तो देखते हैं, देखो वो क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, ये ही अपने को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले अपने को घड़ी में देखना जाता है कि सर दर्पण में क्या होता है। दर्पण, देखो दर्पण, मान लो कि अपने पास में एक घड़ी है, एक घड़ी ये है, ठीक है, और इसके पास में ही दूसरी घड़ी है, ये है। दो घड़ी आ गई, कितनी घड़ी आ गई, दो। और इनके बीच में एक दर्पण बना हुआ है ऐसे, तो ये दर्पण हो गया। क्या हो गया, दर्पण। और इस दर्पण के इधर क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है इसी से। तो ऐसे मान लेना कि ये कौन सा है, दर्पण है। अगर यही चीज आपको नीचे दी हुई होती है ऐसे, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे पॉलिश की हुई होती ऐसे, तो आप इसको मानते कि ये जल प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब मानते इसे अपन, जल प्रतिबिंब अपन इसको मानते। तो दर्पण का दे रखा है, तो इस चीज से अपने को विशेष याद रखना है, इस चीज से इस चीज को विशेष याद रखना है अपने को। देखो अब आपको पता है कि घड़ी में ऊपरी ऊपर कितने बजेंगे, 12 बजते हैं। इधर कितने बजेंगे, 6। इधर आपको पता है कितने बजेंगे, 3। इधर आपको पता है कितने बजेंगे, 9। इसके बीच में एक, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये कितने हो गए, 8, ये हो गया 10, और ये हो गया 11। ये बीच की सुई है इसकी। मान लो कि ये घड़ी है, ये आपको कितने, 4 बजे का टाइम दर्शा रही है। कितने बजे का टाइम दर्शा रही है, 4 बजे। तो दर्पण में वह कितने बजे का टाइम दर्शाएगी, तो देखते जाते हैं। देखो घड़ी में ऊपरी ऊपर कितने बजते हैं, 12। क्लियर बात हो गई। और नीचे नीचे कितने बजेंगे, 6। ठीक है, इस साइड में अपने को ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे कितने बजेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप बताओगे कि सर कितने हैं, 9 बजेंगे। और इधर अपने पास में कितने बजेंगे, 3। यहाँ पे अपने पास में कितने हो जाएंगे, 11, ये 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 5, 4, 2 और 1। ये बीच की सुई है। आपको पूछा गया कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है, तो घड़ी में कितने बज गए थे, 8 बजे बताएगा। कितने बजे का टाइम दर्शाएगा ये, 8 बजे का। देखो अगर यही चीज आपको पूछ लिया जाता है कि कोई घड़ी है वो वास्तविक समय है उसका कितना है, 4 बजा है, 4 बजे। तो दर्पण में देखने पर घड़ी में कितना बजेगा, कितना बजेगा दर्पण पे देखने पर। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा इसमें, दर्पण प्रतिबिंब अपने को पूछ लेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब अपने पास में कितना बच गया,
8 बजे का बताएगा। कितने बजे का बताएगा भैया? 8 बजे का। देखो सोचो इस चीज़ से, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो इस चीज़ से अपने को बताना है कि क्या बताना है कि अगर टाइम होता है वो 12 से कम होता है तो इनको अपन 12 में से घटा देते हैं। तो 4 है वो 12 में से घटाएंगे तो अपने पास में कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। तो दर्पण में हमेशा याद रखना, अगर टाइम कम दे रखा है हमेशा, तो दर्पण में ठीक है, तो हमेशा 11:60 में घटाना पड़ेगा। कितने? 11:60 में आपको क्या करना पड़ेगा? ये घटाना पड़ता है। तो देख लेते हैं। देखो आगे आपको कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि सर किसी दर्पण में 4:45 है। कितने बजे हैं? 4:45 है। तो दर्पण में उसका समय क्या होगा? किस में पूछा गया है? दर्पण में समय पूछा गया है। तो इसमें से क्या घटाएंगे? 11:60 में से इसको अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना? 4:45। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। और इधर क्या बचेगा? 8। तो 11, अगर कोई 4:45 दर्शा रहा है तो टाइम है वो अपने पास में कितना आएगा दर्पण में? 8:15 आएगा। कितना आएगा? 8:15 अपने को दर्शाएगा। देखो, नहीं सॉरी, 7:15 दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा? 7:15 अपने को दर्शाएगा। तो इस प्रक्रिया में अपने को 11:60 में से अपने को घटाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा? 7:15 पे आएगा। कितने में आएगा? 7:15 अपने पास में ये आ जाएगा। वैसे इसको देखा जाए तो 12:60 में से घटाते हैं, ठीक है, तो 8 बज के कितना आएगा? इसमें 15 आएगा। तो इस प्रक्रिया में अपने को इसी प्रकार से अपने को ये प्रश्न क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर बात हो गई? तो ये अपने पास में किसका पूछा गया है? दर्पण वाला पूछा गया है, और दर्पण में इसी प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में देखते हैं, देखो अपन आगे यही प्रक्रिया मुहिम चलाते हैं अपने इस चीज से, देखते हैं। क्लियर हो गया? देखो इसके बाद में देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है जिसको अपन बहुत बड़े तरीके से, ये चीज़ अच्छी तरीके से अपन देखते हैं कि अपने को ये कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता गीता सुबह 8 व 9 के मध्य घर से निकलती है। गीता सुबह 8 व 9 के मध्य घर से निकलती है। वह साय 4 व 5 के मध्य घर आती है आती है और
घड़ी की सुइयों की सुइयों की स्थिति स्थिति वही पाती है जिस स्थिति में जिस स्थिति में जिस स्थिति में वह गई थी। वही पाती है जिस स्थिति में वह गई थी। तो यानी सुइयों की स्थिति वही पाती है जिस स्थिति में वह गई थी। दरअसल रूप से अपने को ऑप्शन दे दिया कि घड़ी खराब है, नहीं है। घड़ी खराब नहीं है। घड़ी क्या नहीं है? खराब नहीं। देखो इसमें दो कारण हो सकते हैं। देखो, आपको ये नहीं कह रहा है कि घड़ी खराब नहीं है, घड़ी चल रही है और घड़ियों की सुइयों की स्थिति भी वही पाती है। तो इसमें स्थिति में क्या होता है कि घंटे की सुई है वो मिनट में चेंज हो सकती है, लेकिन मिनट वाली सुई है वो घंटे में क्या हो जाती है? चेंज हो सकती है। बस इतना फर्क हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल सुइयों में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, तो इस पर्सन में अपने को एक ट्रिक याद रखनी है। देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानने का समय, सॉरी, सबसे पहले अपन लिख देते हैं आने का, सॉरी, जाने का समय। जाने का समय। तो जाने कितने समय में जा रही है वो? 8 व 9 के बीच में। 8 व 9 के बीच में। फिर अपने पास में दूसरा टाइम दे रखा है आने का समय। वो आती कितने बजे है? 4 व 5 के बीच में आती है। एक ही पर्सन बताऊंगा, अच्छा पर्सन है। और इसी पर्सन को अपन बढ़िया तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से। देखो, सबसे पहले इसमें दो फॉर्मेट काम में आएंगे, क्योंकि दो निकलेंगे टाइम। सबसे पहले क्या फॉर्मेट आएगा? यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा बजकर 8/13 लेना होगा। कितना लेना होगा? 60/13। तब आएगा अपने पास में 8 अनुपात 60/13 इंटू आने का समय बड़ा, वो है 5। अब देखो, 8 बजकर 56 300 कितना हो गया? 13। 13 का भाग देंगे इसमें 300 में, तो 8 बजकर 13 दूनी 26, कितने बच गए? 4। 13 × 3 = 39, 23 से ही 1/13 मिनट। यानी उसका घर से निकलने का टाइम ये है। आने का टाइम में किसका टाइम पूछा गया है? आने का समय। तो आने के समय में वही बजकर 60/13 इंटू जाने का बड़ा समय। जाने का बड़ा समय, बड़ा समय। तो जाने का बड़ा समय कितना? 9। तो कितने बजकर? 4 बजकर 60 कितना हो गया? 13 इंटू 9। 9 × 54 हो गए। तो 540 से बटा कितना हो गया? 13। 13 चौक कितने होते हैं? 52। कितने बच गए? 2। 13 एकम 13, कितने बच गए? 7। 41 से 7/13। यानी उसका आने का समय था वो 4 बजकर 41 से ही 7/13 मिनट। तो ये उसका कौन सा समय हो गया? आने का। और ये समय उसका कौन सा हो गया? जाने का। तो इस प्रकार से वह ऐसा पर्सन अपने को क्या कर सकते हैं? पूछा जा सकता है। तो धन्यवाद जितेंद्र कुमार, आपके लिए ये क्लास लेके आए थे। और इस क्लास में अपने को सीखने के लिए मिला कि घड़ी में किस प्रकार के अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चीज़ से, आपकी सपोर्ट से ही सब कुछ है। धन्यवाद।